अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है ज़ौजैन के नाम से, जो अपने बहन-भाइयों को उनके बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में मदद करता है। अगर अब तक आपने उस ग्रुप को जॉइन नहीं किया, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को जॉइन कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए और आपको घर बैठे बिना कुछ दिए नेकी कमाने का मौका मिले। व्हाट्सएप पर वो ग्रुप बनाने के अलावा हमने यूट्यूब पर व्लॉग का ये सिलसिला शुरू कर रखा है, ताकि उस ग्रुप को मेंटेन करने में, उसको बनाने में, उसको चलाने में जो मुश्किलात या जो मसाइल या जो लोगों के मसाइल हमारे सामने आते हैं, वो हम अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस कर सकें। साथ साथ जो बुराइयां हमारे अंदर, हमारे माशरे के अंदर खामोशी से सराहियत करती चली जा रही हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर सकें, विसल ब्लो कर सकें, या उनके कुछ सदेबाप का कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है तो वो अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सकें। आजकल गर्मियों का मौसम है और अल्लाह बेहतर जानता है कि ये गर्मियाँ कैसी आई हैं। इतनी शदीद गर्मी है कि सालों पहले पड़ने वाली गर्मी का रिकॉर्ड इस साल की गर्मी ने तोड़ दिया है। पाकिस्तान में जैसी गर्मी आजकल पड़ रही है, लोगों ने तौबा तौबा करना शुरू कर दिया है कि या अल्लाह, हमें किस किस्म की जहन्नम की आग का मज़ा तुझे खा रहा है, हमें माफ़ कर दे, हमारी गलतियाँ, हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे। हुकूमत तो कानों में तेल डाल के और सत्तू पी के पता नहीं कहाँ सो रही है। उसने तो इनकी कोई आहो पोखा पर कान नहीं धरे, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और ना ही उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए कुछ करना है। इसलिए उनको तो एक साइड पे रखें। अब अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या गर्मियाँ किस वजह से आती हैं, और जो सहूलतें हमारे मुल्क में थी, जो चीज़ें थी, क्या हमने उनकी टेक केयर की, या अभी भी अगर उनमें से कोई बाक़ियात थोड़ी बहुत हैं तो क्या हम उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। आजकल अमेरिका में भी बेहद गर्मी है और आए दिन हमें एनर्जी वालों की तरफ से अलर्ट मिलता है कि प्लीज़ सेव द एनर्जी, और जैसे भी हो सके खुद को गर्मी से बचाएं। इस वक्त तकरीबन दिन के 11 बजे का वक्त है और हम जहाँ पार्क में मौजूद हैं, यहाँ तकरीबन हर रिहायशी एरिया में या सिटी में भी 4-5 या 10 ब्लॉक के करीब एक ऐसे छोटे छोटे पार्क बनाए गए हैं जो दरख्तों से भरे होते हैं। देखिए, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घरों में हैं। अगर ऐसी शदीद गर्मी में उनको घर में बंद करके रखा जाएगा तो एक तो बच्चे उकता जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि उनको ठंडक पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। आई मीन टू से AC ज़्यादा चलाने पड़ेंगे, फ़ैन ज़्यादा चलाने पड़ेंगे, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो बिजली का बिल बढ़ेगा, और बिजली का बिल बढ़ेगा तो वो लाखों करोड़ों में आ जाता है। और इस बिल से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है कि बच्चों को लेके ऐसे पार्क में आ जाएं, बच्चे भी खुश, टाइम भी स्पेंड हो गया और आपकी एनर्जी जो है वो भी सेव हो गई। देखिए, हल्की हल्की हवा चल रही है, दरख्त हिल रहे हैं, कैसा मज़ा आता है। लेकिन ये मज़े तभी आते हैं जब ये दरख्त हों, वो हिलें, वो हवा बनाएं, और हम उनके नीचे बैठ के ऐसे ठंडक महसूस करें और अपने दिल को सुकून पहुंचाएं, और अपने घरों को AC और पंखों से आज़ाद कर दें। दोस्तों, ये जो दरख्त है ना, ये बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह है। अब आपको यकीनन हंसी आई होगी कि लोग कहाँ हमारे बच्चे और कहाँ दरख्त, इनका आपस में क्या मुकाबला है। तो चलिए मुकाबला करके देखते हैं और देखते हैं कौन जीतता है, दरख्त या फिर हमारे बच्चे। हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनकी नशो-नुमा के लिए, उनके अच्छे कैरेक्टर के लिए, उनकी आगे पढ़ाई के लिए, वो अच्छी नौकरी पर लग जाए, इसके लिए क्या क्या कुछ करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, हमेशा फिक्र सताने लगती है कि उसकी नशो-नुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बेहतरीन दूध होना चाहिए, और बेहतरीन दूध जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। तो हम माँ पे ऊपर जोर देते हैं कि भाई बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, ये बच्चे के लिए बेहतरीन है। उसके बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, हम उसको अदब आदाब सिखाने शुरू कर देते हैं, उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें वक्त लगाते हैं, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, उसको बेहतरीन स्कूल में डालते हैं। उन स्कूलों की जो फीसेस होती हैं उसका मत पूछिए। उसके लिए बस ये है कि उन्होंने हमारी जायदाद में हिस्सा नहीं मांगा, बाकी हमारी चमड़ी तक उतार लेते हैं। फीसें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खाना पीना कम कर देते हैं, अपना ऐशो आराम कम कर देते हैं।
अब अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाने का मकसद एक ही होता है कि वो अच्छी जॉब पर पहुंच सकें, अच्छे ओहदों पर पहुंच सकें, और उनको अच्छे ओहदों तक पहुंचाने का मतलब ये होता है कि वो अच्छा फ्यूचर उनका बने, वो हमारे बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनको देख के लोग हमें याद करें, उनको देख के लोग फ़ायदे हासिल करें, और वो हमारे लिए सदका जारिया बने। क्यों मैंने ठीक कहा ना? अपने बच्चों की सही तरबियत, सही नशोनुमा और उनके ऊपर ये सब कुछ इन्वेस्ट करने का हमारा मकसद यही सब कुछ होता है ना। अगर आप कोई दरख्त लगाते हैं तो जिस तरह छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, इस तरह आपको उस नन्हे पौधे की भी देखभाल करनी पड़ती है। उसको पानी मिल रहा है, आंधी तूफान से वो बच रहा है, उसको ज़्यादा धूप तो नहीं लग रही, वो उसकी टेक केयर करने के लिए उसको खाद या जो भी फर्टिलाइज या जो भी बीज या जो भी कुछ चाहिए होता है वो टाइम पे मिल रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने नन्हे बच्चे को देखते हैं, जबकि दरख्त एक ख़ास मुद्दत तक आपने उसकी देखभाल की तो उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके आधे काम कुदरती तौर पर खुद ब खुद ही होने शुरू हो जाते हैं, या वो खुद ब खुद ही अपनी देखभाल शुरू कर देता है। फिर आपको उसकी देखभाल कम करनी पड़ती है, जबकि अगर आपका एक अपना बच्चा हो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपको उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि अगर आप अपने बच्चों की नशोनुमा अपनी पूरी जवानी लगा के करते हैं और उनके साथ बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, तो अगर अल्लाह का करम हुआ तो आपकी उम्मीदें, आपकी आरज़ुएं पूरी होंगी। लेकिन अगर आपको उनकी तरफ से कुछ मायूसी का सामना करना पड़े तो देखने वाले यही कहेंगे कि वालिदैन ने अच्छी तरबियत नहीं, वालिदैन ने ऐसा नहीं किया, उनकी तरबियत में कोई खामी रह गई, कोई कमी रह गई। लेकिन अगर आप दरख्त लगाते हैं तो उनके साथ जो उम्मीदें वाबस्ता करते हैं या उनके बारे में जैसा सोचते हैं, आपकी 100% उम्मीदें पूरी होंगी। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस व्लॉग का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे पैदा करना छोड़ दें या अपने बच्चों की तरबियत छोड़ दें और सिर्फ दरख्त ही लगाना शुरू कर दें। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जैसी उम्मीदें आप अपने बच्चों से रखते हैं, वैसी तमाम उम्मीदें ये दरख्त आपकी पूरी कर सकते हैं, अगर अपने बच्चों के साथ साथ आप अपना थोड़ा सा वक्त इनको दे दें, इनको लगाने में, शजरकारी की तरफ तवज्जो देने में, और थोड़े अरसे तक उनकी देखभाल करने के लिए अपना थोड़ा वक्त निकाल लें, तो वो सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करेंगे। बल्कि अगर आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जो लोग उन दरख्तों की छाँव में बैठेंगे तो यकीनन उसका सवाब आपको मिलेगा। तो ये दरख्त आपके लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं। दूसरे ममालिक में ये जो दरख्तों की बहुतात आप देखते हैं या हम देखते हैं, तो इसके कई वजूहात हैं कि यहाँ इतने दरख्त कैसे हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ कोई दरख्त काटता नहीं। दरख्त काटने को ऐसा ही तसव्वुर किया जाता है जैसे किसी इंसान को कत्ल करना। अगर आप किसी एक इंसान को कत्ल करते हैं तो आपने एक ज़िंदगी ख़त्म की, लेकिन अगर आप एक दरख्त को ख़त्म करते हैं तो उसकी वजह से कितनी ज़िंदगियाँ सांस ले सकती थी, आपने उन सब के सांस लेने का ज़रिया बन कर दिया। तो जैसा कि हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि अगर आपने एक इंसानी जान ली तो आपने पूरी इंसानियत की जान ली। तो आप ये सोच लीजिए कि दरख्त भी वही एक चीज़ है कि अगर आपने एक दरख्त को काटा तो न जाने आपने आने वाली कितनी ज़िंदगियों के सांस लेने का ज़रिया ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो इन मुल्कों में दरख्तों की बहुत देखभाल की जाती है, जो सदियों पहले या पहले से लोग लगाते रहे हैं उनकी देखभाल की जाती है। कोई दरख्त नहीं काटता। दरख्त काटना ऐसे ही है जैसे किसी और कानून की खिलाफ वर्जी करना। इसलिए दरख्त तब भी सलामत रहते हैं। उसके अलावा नए दरख्त लगाने की तरफ भी तवज्जो दी जाती है। बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो काम करती हैं, हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। ज़ाहिर है अब हुकूमत तो हर जगह जाके दरख्त नहीं लगा सकती, उसको और भी बहुत सारे काम हैं। तो जो NGOs ये काम करती हैं, हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। जो मुखय्यर है हजरात होते हैं, वो नेक काम करना चाहते हैं, तो वो भी ऐसे NGOs में अपना पैसे वगैरह जो हैं वो डोनेट करते हैं या फिर अपना वक्त डोनेट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई
फाइनेंशियली डोनेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन वो ऐसा करते हैं कि अपना वक्त उनको दे देते हैं कि ठीक है, एज अ वॉलंटियर हम आपके साथ काम करेंगे। जहाँ पार्क्स की सफाई की जाती है, नए दरख्त लगाए जाते हैं, पुराने दरख्त अगर ख़राब हो रहे हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए, ये सब कुछ किया जाता है। ये सब कुछ करने और होने की वजह से ही आज हमें इन मुल्कों में जगह जगह, बल्कि गली गली ऐसे दरख्तों की रफ्तार देखने को मिलती है। हम उनकी छाँव में बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को पार्क जैसे माहौल में ले जाके तफरी का सामान उनके लिए बना सकते हैं। अगर समर हॉलीडेज़ हैं या कोई और छुट्टियां हैं, घर में उनको ठोसे रखने की बजाय और हर वक्त एसी में बंद रखने की बजाय हम ऐसी खुली हवा में उनको लेकर आते हैं ताकि वो भागे दौड़ें, कुछ इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें। वरना अगर बच्चे घर में बंद रहेंगे तो उनकी ना सिर्फ मेंटली ग्रोथ पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, बल्कि उनकी फ़िज़िकली ग्रोथ जो है वो भी जो है ख़त्म हो जाएगी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना तो पहले से लगाए गए दरख्तों की कोई कद्र की गई और ना ही उनको काटने वालों के हाथ काटे गए, ना उनकी देखभाल की गई, ना उनकी हिफाजत की गई, बल्कि जिसका जितना जी चाहा दरख्तों के दरख्त, बल्कि जंगलात के जंगलात काट के पूरे मुल्क को ऐसे गंजा बना दिया। नए दरख्त लगाने की तरफ कौन तवज्जो देता? अगर कहीं कोई ऐसी एक आध कोई NGO है भी तो वो ऐसी गैर मारूफ सी है कि लोग उसके बारे में जानते ही नहीं, ना हुकूमत की तरफ से उनकी कोई मदद की जाती होगी, और अगर कहीं वो बेचारे खुद अपनी मदद के तहत कुछ कर भी लेते हैं तो वो उनके पास कितना बजट होगा, वो उसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने इस काम में से हुकूमत को निकालना है। हुकूमत पर तकिया करके मत बैठिए, वो आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सहूलत के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। जहाँ कहीं से कोई सहूलत मिलती है वो समेट के वहाँ ले जाते हैं जहाँ उनकी नस्लें मुस्तकबिल में परवान चढ़ेंगी। तो इसलिए आप खुद उठिए, जहाँ कहीं कोई जगह खाली नज़र आती है वहाँ दरख्त लगाइए। अगर आप दरख्त लगाने के बारे में कुछ नहीं जानते तो गूगल कीजिए। फेसबुक पर ऐसे बेशुमार पाकिस्तान में ग्रुप्स बने हुए हैं जो दरख्त के लगाने के बारे में आपको मालूमात दे सकते हैं। अगर हो सके तो उनका साथ दीजिए। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो ऐसे 2-4 हर गली मोहल्ले एरिया में कोई छोटी मोटी टीम बना लीजिए जो खुद दरख्त लगाए और थोड़ी देर तक उन दरख्तों की हिफाजत करे, अपने लगाए गए। जब आपने मेहनत से अपने पौधे लगाए होंगे तो आपका खुद ब खुद ही दिल चाहेगा कि अब जो मैंने इतनी मेहनत से लगाए हैं, अब इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करूं और थोड़े अरसे के लिए इनकी जो देखभाल करनी है वो कैसे की जाती है, मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करूं। अपने इस नेक काम को एक नेक काम की तरह लेकर चलिए और उससे वही उम्मीदें वाबस्ता कीजिए जो अपने एक नेक काम से आप वाबस्ता करते हैं कि ओके, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाब करेगा और मुझे मज़ीद इसमें सीखने और दूसरों को सिखाने का मौका देगा और मुझे दूसरों के भलाई के लिए कुछ करने का ज़रिया बनाएगा और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी मेरे ये लगाए हुए दरख्त जो है मेरे लिए सदका जारिया बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में रख के आगे बढ़िए, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसे आपकी मदद करता है। अगर आज से पहले आपने दरख्त लगाने के बारे में कुछ नहीं सोचा तो जितनी गर्मी इस वक्त पड़ रही है, क्या और भी कोई चीज़ रहती है कि सोचा जाए कि ओके सोचेंगे करेंगे। इतना याद रखिए कि इस साल जितनी पाकिस्तान में गर्मी पड़ी है, अगले साल इससे ज़्यादा पड़ने वाली है। तो अभी से शुरू हो जाएं। दरख्तों को बड़े होने में भी कुछ अरसा दरकार होता है। आप उस दरख्त की छाँव में नहीं बैठ सके तो आपकी आने वाली नस्लें तो कम से कम बैठेगी। अगर आप आज किसी दरख्त की छाँव में बैठते हैं तो वो भी तो किसी ने लगाया होगा। हो सकता है उसको भी उसके नीचे बैठना नसीब ना हुआ हो, लेकिन आज आप तो बैठ रहे हैं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन इस व्लॉग के ज़रिए सिर्फ यही है कि मैं अपने बहन भाइयों को जगा सकूं कि जिस आग में आज आप झुलस रहे हैं, अगले साल उस आग में इजाफा होगा, कमी नहीं। तो आज से ही शुरू हो जाएं। दूसरे मुल्कों को देखिए कि दूसरे मुल्क क्या क्या कर रहे हैं शजरकारी के लिए। वहाँ दरख्त काटना ऐसे ही है जैसे किसी इंसान का कत्ल करना। तो अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और अपने इन खूबसूरत खूबसूरत दरख्तों का भी।